नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। बोलो भोलेनाथ की जय। चैत्र मास की मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता है वो और व्रत रखता है, उन पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा बरसती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार की मासिक शिवरात्रि 7 अप्रैल को मनाई जाएगी। मासिक शिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा पाने के लिए भक्तगण इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती का व्रत और पूजन करते हैं। इस बार की मासिक शिवरात्रि कुछ खास मानी जा रही है क्योंकि इस शिवरात्रि पर बहुत से खास संयोग बन रहे हैं। इस बार शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चैत्र शिवरात्रि पर भद्रा और पंचक भी हैं। मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 7 अप्रैल 2024 को सुबह 6:53 से चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को देर रात तक 3:21 पर इसका समापन होगा। शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा रात्रि में करने का विधान है, इसलिए 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। भद्रा और पंचक का समय। इस चैत्र मासिक शिवरात्रि पर भद्रा और पंचक भी पड़ रहे हैं। भद्रा सुबह 6:53 से शाम 5:07 तक रहेगी और पंचक पूरे दिन रहेगा। मासिक शिवरात्रि के दिन जिन जातकों के जन्म कुंडली में चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें भी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह उपवास जरूर करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। इस शुभ अवसर पर प्रातः स्नान कर सुबह उठते ही व्रत का संकल्प लें। एक वेदी स्थापित करें और उसे विधि अनुसार सजाएं। फिर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। महादेव को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। देवी पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। गाय के घी के दीपक जलाएं। खीर का भोग लगाएं। सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। बेलपत्र पूजा में अवश्य शामिल करें। पूजा में हल्दी, तुलसी और केतकी के फूल का उपयोग न करें। शिव तांडव स्रोत शिव चालीसा का पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें। भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन सुबह शिव प्रसाद से अपना व्रत खोलें। चैत्र मास के मासिक शिवरात्रि की कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन चतुर्थी को उसने शिवरात्रि का व्रत तथा कथा सुनी। शाम होते साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगिरी में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने के लिए इंतजार करने लगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही हिरनी को मारने के लिए बाण खींचा तो हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और हिरनी जंगल में चली गई। धनुष चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी समापन कर लिया।
कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे हिरनी ने देखा और विनम्रतापूर्ण निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामांतुर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिर पड़े। दूसरे पहर की पूजन भी समाप्त हुई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह सर्वमणि के अवसर के समान था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई और तीर छोड़ने के लिए वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने या शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वह ठीक वैसे मुझे भी सता रही है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार का वो शिकारी अवश्य शिकार करेगा। शिकारी ने तभी धनुष पर बाण खींचा। तब मृग ने विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं इन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा और सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु के से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दे। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजन पूर्ण हुई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भक्ति भाव का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन कर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई और उस दिन से उसने जानवरों को मारना छोड़ दिया और धर्म का रास्ता अपना लिया। बोलो शिव शंकर की जय, पार्वती माता की जय।